हेलो दोस्तों, वेलकम टू अजीत स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 जिसमें से 1 से 50 तक के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उस वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो एक तरफ हम देखेंगे वाक्य खंड और दूसरी तरफ देखेंगे एक शब्द, यानी कि ये वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो 1 से 50 तक के फर्स्ट वीडियो में देख लीजिएगा। हम यहाँ पर चलते हैं 51 नंबर से। तो 51 नंबर में है कि जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो। तो जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे बोलते हैं कुलीन। तो दोस्तों, जो अच्छे कुल में, अच्छे खानदान में उत्पन्न हुआ हो यानी कि जन्म लिया हो उसे बोलेंगे कुलीन। 52 में है जो किसी की ओर से है। तो जो किसी की ओर से हो उसे बोलते हैं प्रतिनिधि। क्या बोलेंगे? प्रतिनिधि। नेक्स्ट है अवश्य होने वाला। जो अवश्य घटित होने वाला हो उसे बोलते हैं अवश्यम भावी। क्या बोलेंगे? अवश्यम भावी। नेक्स्ट है इंद्रियों को जीतने वाला। इंद्रियों को जीतने वाला को बोलते हैं जितेंद्रिय। क्या बोलेंगे? जितेंद्रिय। बहुत बोलने वाला, जो बहुत अधिक बोलता हो उसे बोलते हैं वाचाल। क्या बोलेंगे उसे? वाचाल। नेक्स्ट है जो सब में व्याप्त है। जो सभी में व्याप्त हो उसे बोलते हैं सर्वव्यापी। क्या बोलेंगे? सर्वव्यापी। नेक्स्ट है जो युद्ध में स्थिर रहता हो। तो जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसे बोलते हैं युधिष्ठिर। क्या बोलेंगे? युधिष्ठिर। नेक्स्ट है दोस्तों जो क्षमा पाने लायक है। जो क्षमा पाने लायक हो उसे बोलते हैं क्षम्य। जो कहा गया हो। तो जो कहा गया है उसे बोलते हैं कथित। नेक्स्ट है भविष्य में होने वाला। जो भविष्य में होने वाला हो उसे बोलते हैं भावी। क्या बोलेंगे दोस्तों? भावी। नेक्स्ट है जो दूसरों से ईर्ष्या करता है। तो जो दूसरों से ईर्ष्या करता हो उसे बोलते हैं ईर्ष्यालु। नेक्स्ट है अपने परिवार के साथ। तो अपने परिवार के साथ उसे बोलेंगे सपरिवार। क्या बोलते हैं? सपरिवार। नेक्स्ट है जो स्त्री कविता रचती है। तो वैसी स्त्री जो कविता लिखती हो या कविता की रचना करती हो उसे बोलते हैं कवयित्री। क्या बोलेंगे? कवयित्री। और वैसा पुरुष जो कविता रचता हो, कविता लिखता हो उसे बोलते हैं कवि। नेक्स्ट है जो स्त्री अभिनय करे। जो स्त्री अभिनय करती हो उसे बोलते हैं अभिनेत्री। नेक्स्ट है जो शत्रु की हत्या करता है। तो जो शत्रु की हत्या करता है उसे बोलते हैं शत्रुघ्न। क्या बोलते हैं दोस्तों? शत्रुघ्न। नेक्स्ट है जो व्याकरण जानता है। तो वैसा व्यक्ति जो व्याकरण जानता हो तो उसको बोलते हैं वैयाकरण। क्या बोलते हैं? वैयाकरण। नेक्स्ट है दोस्तों बिना अंकुश का। तो जिस पर कोई अंकुश ना लगे उसे बोलते हैं निरंकुश। क्या बोलते हैं? निरंकुश। नेक्स्ट है जो द्वार का रक्षा करता है। तो वैसा व्यक्ति जो द्वार का रक्षा करता हो उसे बोलते हैं द्वारपाल। क्या बोलेंगे? द्वारपाल। अगला है बिना वेतन के। तो बिना वेतन के उसे बोलते हैं अवैतनिक। क्या बोलते हैं? अवैतनिक। नेक्स्ट है हृदय का विदारण करने वाला दृश्य। वैसा दृश्य जिसे देख करके हृदय का विदारण हो जाता हो तो उसे बोलता है हृदय विदारक। क्या बोलते हैं दोस्तों? हृदय विदारक। आगे देखते हैं दोस्तों 72 नंबर में है मित, यानी कि कम। मित का मतलब होता है कम। तो मित बोलने वाला यानी कि कम बोलने वाला। तो वैसा व्यक्ति जो कम बोलता हो उसे बोलते हैं मितभाषी। क्या बोलते हैं? मितभाषी। नेक्स्ट है मरण तक। मरण तक को बोलते हैं आमरण। नेक्स्ट है जीवन भर। तो जीवन भर को क्या बोलेंगे? आजीवन। क्या बोलते हैं दोस्तों? आजीवन।
यानी कि जो चीज जीवन भर रहे उसे बोलते हैं आजीवन। नेक्स्ट है समान उदर से जन्म लेने वाला। उदर मतलब होता है दोस्तों पेट, यानी कि समान पेट से जन्म लेने वाला को क्या बोलते हैं? सहोदर। क्या बोलते हैं? सहोदर। नेक्स्ट है दोस्तों जो मापा न जा सके। तो जो मापा ना जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय। अपरिमेय या फिर अपरिमित। तो जो मापा ना जा सके उसे बोलेंगे अपरिमेय या अपरिमित। नेक्स्ट है दोस्तों जिसका मूल नहीं है। तो जिसका मूल नहीं हो उसे बोलते हैं निर्मूल। नेक्स्ट है प्रकृति संबंधी। प्रकृति संबंधी को बोलेंगे प्राकृतिक। नेक्स्ट है जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो। तो जिसकी प्रतिज्ञा दृढ़ हो उसे बोलते हैं दृढ़ प्रतिज्ञ। क्या बोलते हैं? दृढ़ प्रतिज्ञ। नेक्स्ट है जो सबको समान भाव से देखे। तो जो सबको समान भाव से देखता हो उसे बोलते हैं समदर्शी। क्या बोलते हैं? समदर्शी। नेक्स्ट है जो यान जल में चलता है। तो जो यान जो हो वो जल में चलता हो तो उसे बोलते हैं जलयान। आगे देखते हैं दोस्तों मन की वृत्ति, यानी कि मन की अवस्था। मन की अवस्था को बोलते हैं मनोवृत्ति। क्या बोलेंगे? मनोवृत्ति। आगे है जो धर्माचरण करता है। तो जो धर्माचरण करता है उसे बोलते हैं धर्मात्मा। नेक्स्ट है वृष्टि का अभाव। वृष्टि का अभाव को क्या बोलेंगे? अनावृष्टि। नेक्स्ट है पुत्र का वधु। तो पुत्र का वधु को क्या बोलेंगे? पुत्र वधु। नेक्स्ट है जहां खाना मुफ्त मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जहां खाना मुफ्त मिलता है उसे बोलते हैं सदाव्रत। क्या बोलते हैं? सदाव्रत। जहां खाना मुफ्त मिले उसे क्या बोलते हैं? सदाव्रत। आगे है दोस्तों जो स्मरण रखने योग्य है, यानी कि जो याद रखने योग्य हो उसे बोलते हैं स्मरणीय। जो मांस का आहार करता है उसे बोलते हैं मांसाहारी। जो शाक का आहार करता है उसे बोलते हैं शाकाहारी। जो फल का आहार करता हो उसे बोलते हैं फलाहारी। नेक्स्ट है निशा में विचरण करने वाला। जो निशा, निशा मीन्स होता है रात, तो जो रात में विचरण करे उसे बोलते हैं निशाचर। नेक्स्ट है जो पिता की हत्या कर चुका हो पितृहंता। जो माता की हत्या कर चुका हो मातृहंता। जो अपनी हत्या करता हो उसे बोलते हैं आत्मघाती। नेक्स्ट है दोस्तों गृह बसाकर रहने वाला। गृह बसाकर रहने वाला को बोलते हैं गृहस्थ। जो विज्ञान जानता हो उसे बोलते हैं वैज्ञानिक। नेक्स्ट है आलोचना के योग्य, आलोच्य। आलोचना के योग्य को बोलते हैं आलोच्य। आदि से अंत तक अध्योपांत। आदि से अंत तक को क्या बोलेंगे? अध्योपांत। जो मन को हर ले उसे बोलते हैं मनोहर। जो मन को हर ले उसे क्या बोलते हैं? मनोहर। नेक्स्ट है किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला। तो जो किसी विषय को विशेष रूप से जानता हो उसे बोलते हैं विशेषज्ञ। तो दोस्तों आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।